हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 30 जून, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले एक बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों को कड़ा संदेश दिया है। अगले साल यानी 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। शाह ने साफ साफ कहा कि माओवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना होगा और मुख्य धारा में शामिल होना होगा। दोस्तों, क्या यह मिशन वाकई पूरा होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अमरनाथ यात्रा 2025 दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है, भक्तों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने नुनवन और चंदनवाड़ी आधार शिविरों का दौरा किया, जहां फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ। साथ ही पानी, बिजली और आवास जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जावेद अहमद राणा ने भी बालटाल रूट पर पानी की आपूर्ति पर जोर दिया। तो भक्तों, तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। कोलकाता लॉ कॉलेज में मैंगो का खौफ। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में दहशत का दूसरा नाम था मैंगो। जी हां, मनोजित मिश्रा पर गैंगरेप के गंभीर आरोप लगे, लेकिन उसका डर कॉलेज में पहले से ही था। 2007 में दाखिला, फिर 2017 में दोबारा नामांकन, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। फिर भी उसकी राजनीतिक पगतैनिक ताकत थी। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका कंट्रोल था, जहां वह अपनी मर्जी से छात्रों को निकाल देता था। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस घटना पर? हरियाणा में शिक्षक स्थानांतरण परीक्षा। हरियाणा के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आज राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में स्थानांतरण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। 12,320 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक ओएमआर शीट पर यह टेस्ट होगा। और अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। शिक्षकों को शुभकामनाएं। और हमें बताएं, क्या यह कदम शिक्षा में सुधार लाएगा? जालना में नर्स की लापरवाही। महाराष्ट्र के जालना से एक दिल दहलाने वाली खबर। एक गर्भवती महिला शीला भालेराव के पेट पर अल्ट्रासाउंड जेल की जगह फिनाइल जैसा रसायन लगा दिया गया, जिससे उनकी त्वचा जल गई। यह लापरवाही एक ग्रामीण अस्पताल में हुई। परिवार ने नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जांच समिति बनाई गई है। दोस्तों, ऐसी गलतियां कैसे रुकेंगी? झारखंड में बालू की वापसी। झारखंड से राहत भरी खबर। बालू खनन पर रोक के बावजूद जेएसएमडीसी के पास 80 लाख सीएफटी से ज्यादा बालू का भंडार है। जिन्हें बालू नहीं मिला, उन्हें पैसे वापस किए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन अभी भी स्वीकार किए जा रहे हैं। अब निजी एजेंसियां खनन करेंगी और टेंडर जल्द जारी होंगे। तो क्या यह कदम झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा? बिहार में सियासी हलचल। बिहार की सियासत में तूफान। जदयू ने कहा, लालू प्रसाद की फुलवारी शरीफ की जमीन जब्त कर भूमिहीनों के लिए घर बनाएंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर धन अर्जन का आरोप लगाया, लेकिन राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पलटवार किया कि तेजस्वी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी और एनडीए के भ्रष्टाचार की जांच होगी। दोस्तों, इस सियासी जंग का क्या होगा अंजाम? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर से एक नई शुरुआत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने यूथ विंग को बधाई दी है। पार्टी का मानना है कि युवा विंग जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज उठाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। दोस्तों, क्या यह नया बदलाव जम्मू कश्मीर में नई उम्मीद जगाएगा? बिहार में दलित समुदाय की शिक्षा। बिहार से एक प्रेरणादायक खबर। दलित समुदाय में शिक्षा की ललक बढ़ी है। डॉ भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 14 अप्रैल से 25 जून तक 1,62,000 से ज्यादा बच्चों के स्कूल दाखिले के आवेदन आए, जिनमें से 95.4% पूरे हो चुके हैं। बिहार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? यमुना प्राधिकरण में बदलाव। यमुना प्राधिकरण में बड़ा बदलाव। सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है और उनकी जगह आरके सिंह लेंगे। डॉ सिंह ने प्राधिकरण को कर्ज से उबारा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू की। क्या नया सीईओ इस गति को बरकरार रखेगा? बिहार में मतदाता सूची अपडेट। बिहार के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर। निर्वाचन आयोग 2003 की मतदाता सूची को जल्द वेबसाइट पर अपलोड करेगा। 4,96,00,000 मतदाताओं को नामांकन में आसानी होगी। 60% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। बाकी 40% को 11 दस्तावेजों में से एक देना होगा। कतर ने रोका ईरान का हमला। दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय खबर ने हलचल मचा दी। कतर ने 23 जून को अल उदैद एयरबेस पर ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर अमेरिका की मदद की। कुल 19 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से ज्यादातर नष्ट कर दी गईं। कतर की निगरानी प्रणाली और अमेरिकी बलों की साझेदारी ने यह हमला नाकाम किया। ट्रंप की नेतन्याहू पर टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामलों पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इजरायल को अरबों डॉलर देता है, लेकिन यह मदद ऐसे आधारहीन कार्यों के लिए नहीं है। कोर्ट ने नेतन्याहू की सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है।
ट्रंप का ईरान पर दावा। दोस्तों, ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने ईरान की फोर्डो परमाणु सुविधा को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्टील्थ फाइटर ने बंकर बस्टर बमों से पहाड़ी सुरंगों को मक्खन की तरह चीर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया। क्या यह दावा सही है? पाकिस्तान में सीमा बंद। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले के बाद गुलाम खान सीमा को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस हमले में 13 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। अफगान अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चीन की पाकिस्तान को मदद। पाकिस्तान के लिए राहत की खबर। चीन ने 3 अरब 4 करोड़ डॉलर का ऋण देकर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। क्या यह मदद पाकिस्तान को मजबूत करेगी? उद्धव ठाकरे का हिंदी पर बयान। महाराष्ट्र से एक सियासी तूफान। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के प्रस्ताव को जलाने की बात कही। ठाकरे ने साफ किया कि वे हिंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन भाषाई आपातकाल का विरोध करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। दिल्ली वालों, ध्यान दें, 1 जुलाई से बिना PUCC वाले वाहनों पर 10,000 का चालान कटेगा। परिवहन विभाग ने 520 पेट्रोल पंपों पर कैमरा सिस्टम लगाया है। अब कोई चेतावनी नहीं, सीधे चालान। तो जल्दी से PUCC बनवाइए और हमें बताएं, क्या यह कदम प्रदूषण कम करेगा? मानसून की राहत और आफत। दोस्तों, मानसून आ गया, लेकिन राहत के साथ आफत भी लाया। समय से पहले आए मानसून से किसानों को राहत मिली, लेकिन हिमाचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। कुल्लू और सोलन में यातायात बाधित और ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। पूर्वोत्तर में रेल सेवाएं बहाल। पूर्वोत्तर से अच्छी खबर। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त रेल ट्रैक की मरम्मत के बाद रेलवे ने सेवाएं बहाल कर दी हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस और पहली मालगाड़ी जतिंगा लामपुर से गुजरी। लुमपुर न्यू हाफलोंग खंड पर सोमवार तक पूरी तरह सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गया में स्पेशल ट्रेनों का विस्तार। गया के यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने धनबाद जम्मूतवी और धनबाद चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को बढ़ा दिया है। धनबाद जम्मूतवी मंगलवार और शनिवार को और चंडीगढ़ धनबाद गुरुवार और रविवार को चलेगी। यात्रियों, तैयार हो जाइए। रेल मंत्रालय का नया आदेश। रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट। रेल मंत्रालय ने ऐसी श्रेणी में प्रतीक्षा सूची की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। गैर ऐसी में यह सीमा 30% होगी। यह बदलाव यात्रियों को कितना फायदा पहुंचाएगा? जगन्नाथ रथ यात्रा में त्रासदी। भुवनेश्वर से एक दुखद खबर। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में प्रभाती दास की मृत्यु हो गई। उनके पति विश्वजीत ने प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस नहीं थी। दोस्तों, ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए? रथ यात्रा भगदड़ की जांच। पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की जांच जल्द पूरी होगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि 30 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विकास आयुक्त अनु गर्ग मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। इंडिगो फ्लाइट डायवर्शन। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर। इंडिगो की पुणे हैदराबाद फ्लाइट को एयर ट्रैफिक के कारण विजयवाड़ा डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन दोपहर 12 बजे 38 मिनट पर विमान सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गया। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। विंबलडन 2025। टेनिस प्रेमियों, तैयार हो जाइए। विंबलडन 2025 आज से शुरू हो रहा है। कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर पर सबकी निगाहें हैं, जो फ्रेंच ओपन में भिड़े। महिलाओं में कोको गफ और क्रेजिकोवा की जंग भी देखने लायक होगी। तो कौन बनेगा ग्रास कोर्ट का चैंपियन? चेन्नई में विमान की आपात लैंडिंग। चेन्नई से एक बड़ी खबर। चेन्नई से हैदराबाद जा रहे एक निजी विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे वापस चेन्नई में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 159 यात्री और 6 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। पायलट की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। एयर इंडिया की उड़ानों में दिक्कत। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स में बड़ी दिक्कत। टोक्यो दिल्ली फ्लाइट को केबिन में गर्मी के कारण कोलकाता में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं मुंबई चेन्नई फ्लाइट को केबिन में बदबू के कारण वापस लौटना पड़ा। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस पर? वियतनाम में विमानों की टक्कर। वियतनाम से चौंकाने वाली खबर। हनोई के नोई बाई एयरपोर्ट पर 2 विमान आपस में टकरा गए। वियतनाम एयरलाइंस का बोइंग 787 टेक ऑन ऑफ के दौरान पार्क किए गए एयरबस से टकरा गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। इस हादसे पर आपकी क्या राय है? GY स्टैट्स ऐप लॉन्च। दोस्तों, सरकार ने एक नया तोहफा दिया है। GY स्टैट्स मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है, जिससे सरकारी डेटा एक क्लिक में मिलेगा। ये एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त है और जल्द ही iOS वर्जन भी आएगा। GDP, महंगाई और रोजगार जैसे डेटा अब आपकी उंगलियों पर।
पठानकोट में भूस्खलन, पंजाब से एक चिंताजनक खबर। पठानकोट में भूस्खलन के कारण शाहपुर कंडी धार को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट रोड बंद हो गया। भारी बारिश के कारण रणजीत सागर बांध के पास यह हादसा हुआ। मलबा हटाने का काम जारी है और वैकल्पिक मार्ग की तलाश हो रही है। इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? हिमाचल में बारिश की तबाही। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। शिमला, सोलन और मंडी में सड़कें, रेल और हवाई सेवाएं बाधित हो गई हैं। 129 सड़कें बंद हैं और चंडीगढ़ शिमला 4 लेन मलबे से जाम है। मंडी में घरों को खतरा और चंबा में राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों बंद रहा। दोस्तों, इस आपदा से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।